Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते रेट लोगों को बेहाल कर ही रहे थे कि आरबीआई ने एक और बड़ा झटका दे दिया। आरबीआई ने रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी। जो रेपो रेट पहले 4% हुआ करती थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने उसे 4.4% के करीब कर दिया। आखिर क्या है रेपो रेट? जानने के लिए हम बात करेंगे कुछ बैंकर से और समझेंगे कि आखिर ये रेपो रेट के बढ़ने से किन किन लोगों को नुकसान होने वाला है या किन किन लोगों को इस बढ़ते रेपो रेट से फर्क पड़ने वाला है। तो आइए बात करते हैं कुछ बैंकर से। सर, अपना नाम बता दीजिए, क्या करते हैं? मेरा नाम है RK गर्ग और मैं एक बहुत बड़ी नेशनलाइज्ड बैंक से रिटायर हुआ हूँ एज ए चीफ मैनेजर। सर, आरबीआई ने कल जो है रेपो रेट बढ़ाई है, 4 से 4.4% करती है। हाँ। रेपो रेट क्या है, जनता को कैसे समझाएंगे आप? रेपो रेट वो रेट है जिस रेट पे रिजर्व बैंक बैंकों को पैसा देता है। बैंकों को जब पैसा लेने की ज़रूरत होती है तो रिजर्व बैंक से पैसा लेते हैं, उधारी लेते हैं रिजर्व बैंक से। तो उधारी जो पहले 4% पे रिजर्व बैंक बैंकों को दे रहा था, उसने 40 पैसे बढ़ा दिए। यानी अब बैंकों को जो पैसा मिलेगा रिजर्व बैंक से वो ज़्यादा महंगा मिलेगा। अब उसका रिजल्ट होगा कि बैंक भी आगे कर्जा महंगा कर देंगे, जितने भी लोन हैं सबके रेट बढ़ जाएंगे। उसकी वजह से बैंकों को फिर डिपॉजिट्स के रेट भी बढ़ाने पड़ेंगे। यानी जो आदमी डिपॉजिट रख रहा है बैंक में उसको ज़्यादा ब्याज मिलेगा, जो आदमी लोन ले रहा है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बैंक को। तो इस रेपो रेट के बढ़ने से किसको ज़्यादा नुकसान होने वाला है? इसमें जो लोग बैंक से पैसा लेके अपना काम करते हैं उन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जो वो जितना भी इंटरेस्ट वो पे कर रहे थे, अब उनको बैंक जितना भी बढ़ाएगा, 40 पैसे बढ़ाए, 50 पैसे बढ़ाए, हर बैंक अपने अपने हिसाब से इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगा। तो उसकी जो EMI आ रही थी EMI बढ़ गई, उसका इंटरेस्ट बढ़ गया। तो ये सारा बर्डन जितने भी लोग, जितने भी व्यापारी हैं या ऐसे लोग हैं जिन्होंने होम लोन ले रखा है, किसी ने कार लोन ले रखा है, तो उन सब के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा और उन सब के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा वजन पड़ने वाला है। सर, रेपो रेट बढ़ाते में आरबीआई ने ये भी बहुत बताया कि रेपो रेट इसलिए बढ़ाया जा रहा है कि हम महंगाई पे कंट्रोल कर सकें। तो सर कैसे, आप समझाएंगे कैसे महंगाई पे कंट्रोल कर सकते हैं? हाँ, ऐसा होता है, महंगाई जब होती है, इन्फ्लेशन बोलते हैं, जब सर्कुलेशन में ज़्यादा पैसा आ जाता है, लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ती है। परचेजिंग पावर बढ़ती है, लोग ज़्यादा खरीदते हैं तो ज़्यादा महंगाई हो जाती है। उस परचेजिंग पावर को कंट्रोल करने के लिए, जितना सर्कुलेशन में पैसा है उस पैसे को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है कि महंगाई को वो कंट्रोल करें। तो वो कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऐसे उपाय करता है कि सर्कुलेशन में पैसा कम हो जाए। अब उन्होंने रेपो रेट बढ़ा दिया और एक उन्होंने CRR बढ़ाया है, 50 पैसे CRR बढ़ाया है। CRR बढ़ाने का मतलब है कि बैंक जो कैश रिजर्व रेशियो, बैंकों का जो पैसा रिजर्व बैंक में रिजर्व में रहता है वो 50 पैसे बढ़ जाएगा। तो यानी बैंकों को ज़्यादा पैसा रिजर्व बैंक में रखना पड़ेगा एज ए रिजर्व, और जो लोन दे रहे हैं बैंक वो महंगा देंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि बैंक जब ज़्यादा पैसा दे रहे हैं रिजर्व बैंक को, तो बैंकों के पास लोन बांटने के लिए कम पैसा रह गया। कम पैसा बैंकों के पास रह गया, उन्होंने रेट बढ़ा दिया। रेट बढ़ गया, पैसा लेने वाले, लोन पे पैसा लेने वाले कम लोग हो जाएंगे, और कम लोग हो जाएंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा। अब पैसा कम आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर धीरे धीरे घटेगी, और जब धीरे धीरे घटेगी, एक साइकिल होता है, इन्फ्लेशन होता है, फिर वो डिफ्लेशन आता है, ये एक साइकिल होता है। ज़्यादा अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाता है तो इस तरह से मनी सर्कुलेशन को कंट्रोल करना होता है। उसको कंट्रोल करके जब पैसा, लोगों के हाथ में पैसा कम हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो अपने आप धीरे 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 रेट नीचे आ जाएंगे और वापस फिर एक रिवर्स साइकिल उसका शुरू हो जाता है। ये सर अभी रेपो रेट बढ़े हैं, इससे मतलब जिन लोगों ने पहले रेट बढ़ने से पहले लोन अप्लाई कर रखा था, होम लोन, कार लोन, जो भी लोन है अप्लाई कर रखा था, तो उन लोगों को भी अब सेम बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये एप्लीकेबल होता है जिस
डेट को वो लोन डिसबर्स होता है। अब ये इमीडिएट इफेक्ट से इन्होंने आज की तारीख से इम्प्लीमेंट हो गया है। अब आज से ही जो भी लोन डिसबर्स होगा या आज जो हो रहा है या हुआ होगा, वो सब लोन नए रेट से आएंगे। सर एक आखिरी सवाल है आपसे, एज अ बैंकर, आरबीआई ने बोला कि महंगाई कंट्रोल करने के लिए उन्होंने रेपो रेट बढ़ाया है। एज अ बैंकर आप क्या मानते हैं कि महंगाई के बढ़ने का जो सबसे बड़ा कारण है वो क्या हो सकता है? महंगाई को कैसे महंगाई के बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है अंतरराष्ट्रीय कारक। अंतरराष्ट्रीय कारक क्या है? महंगाई सिर्फ हमारे देश में नहीं बढ़ी है। आप अमेरिका में देखिए, पिछले 120 साल का रिकॉर्ड टूटा है महंगाई का। ऑस्ट्रेलिया में देखिए, यूके में देखिए, कल अमेरिका में 50 पैसे रेट बढ़ा है, कल ऑस्ट्रेलिया में 25 पैसे रेट बढ़ा है, आज इंग्लैंड में रेट बढ़ने जा रहा है। वहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है। तो ये ऑल ओवर वर्ल्ड ये फिनोमिना चल रहा है और उसका सबसे बड़ा कारण है रूस यूक्रेन का युद्ध। उस युद्ध की वजह से पूरे विश्व की इकोनॉमी खराब हो गई है। आप देखिए कि जो कच्चा तेल है वो आज $110 पे बिक रहा है। कच्चे तेल जब के रेट जब बढ़ते हैं तब पूरे विश्व में महंगाई बढ़ जाती है। सबसे बड़ा कारण कच्चा तेल और रूस और यूक्रेन का युद्ध है। क्या नाम आपका, आप क्या करते हैं? सर माई सेल्फ एज सर्व कपूर, मैं रिटायर्ड बैंक ऑफिसर हूँ फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक। आई टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट इन द ईयर 2000। सर अभी आरबीआई ने जो है रेपो रेट बढ़ाया है, रेपो रेट क्या होता है, जनता को कैसे समझाएंगे आप? सब रेपो रेट ये होता है जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ये जो पैसा एडवांस करता है कमर्शियल बैंक्स ऑफ द कंट्री, उनसे जो इंटरेस्ट चार्ज करता है लैंडिंग रेट पर, वो दैट इज़ कॉल्ड रेपो रेट। सर आरबीआई ने जो अभी हाल ही में रेपो रेट बढ़ाया 4% से 4.4% कर दिया, ये इससे किन किन लोगों को असर पड़ने वाला है? सब ये है, इसका मतलब ये है आरबीआई को थोड़ा ये हो गया कि हमारा इन्फ्लेशन जो है कंट्री का बढ़ने जा रहा है। जस्ट टू कंट्रोल दैट इन्फ्लेशन उन्होंने दे हैव सक्ड मोर ऑफ लिक्विडिटी फ्रॉम द सिस्टम। जो पैसा ऑलरेडी था सिस्टम में उसको, दैट मीन्स जब पैसा कम हो गया तो लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो गई। दैट मीन लोन्स हैव बिकम कॉस्टलियर। जो EMI है लोन्स की वो महंगी हो गई, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ गया। उससे ये होगा कि उनकी भी जो जो इनकम है उस पर भी उनका असर पड़ेगा। जो पहले कम देनी पड़ती थी इंस्टॉलमेंट, अब ज़्यादा देनी पड़ रही है ड्यू टू दिस इंक्रीज इन लोन रेट। लेकिन ये कब से, क्योंकि कई लोगों ने, जैसे मान लीजिए कि कुछ लोगों ने लोन अप्लाई कर रखा है अभी और हाँ। बैंकों में भी वो रेपो रेट जो है लागू नहीं हुआ है, हाँ। तो ऐसे में किन किन लोगों को अभी तक फायदा मिलने वाला है? फ़ायदा तो मैं समझता हूँ किसी को मिलने वाला नहीं है। जब आपने लोन को महंगा कर दिया तो पब्लिक को फ़ायदा थोड़ी हुआ, पब्लिक का तो नुकसान हुआ। जो पहले जितनी EMI देते थे अब EMI उससे ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो फ़ायदा कहाँ हुआ? ये तो नुकसान हुआ। फ़ायदा तब होता अगर वो उसको रेपो रेट कम कर देते, तब फ़ायदा था। इससे फ़ायदा नहीं हुआ कुछ। सर आरबीआई का ये भी मानना है कि रेपो रेट बढ़ाने से जो है महंगाई पे कंट्रोल किया जा सकता है। ऐसा क्या लगता है आपको, ऐसा कंट्रोल हो पाएगा महंगाई? मेरे ख्याल नहीं सब, ये थोड़ा टू सम एक्सटेंट मतलब हो सकता है, क्योंकि ये जो महंगाई का सवाल है डिमांड एंड सप्लाई है। सपोजिंग आपके पास पहले 100 रुपये थे, अब 10 रुपये खींच लिए आपसे 90 रुपये, तो आप 90 रुपये के हिसाब से थोड़ी परचेजिंग करेंगे मार्केट में, तो उससे थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ेगा, ज़्यादा नहीं पड़ेगा आई थिंक, अकॉर्डिंग टू मी। समझाएंगे सर कैसे फर्क पड़ेगा महंगाई पे? सब महंगाई पे जो है कि ना, इन्होंने जो ये रेपो रेट बढ़ाया है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब ये है कि जो हम रेट और इंटरेस्ट अलाउ कर रहे हैं डिपॉजिट्स पर, वो जो इन्फ्लेशन है मे नॉट एक्सीड दैट इंटरेस्ट जो हम अलाउ कर रहे हैं, तो वो इन्फ्लेशन से नीचे ही रहना चाहिए, तभी तो पब्लिक को फ़ायदा होगा। जो आप कमा रहे हैं 20 रुपये और आपको देने पड़ रहे हैं 25 रुपये, तो उसमें आपको क्या बचा बताइए जो बैंकर ने इंटरेस्ट दिया। सर एज अ बैंकर आपका क्या मानना है, क्योंकि अभी जिस हिसाब से महंगाई है, बेरोजगारी है, नौकरियां नहीं है लोगों पे, आपका क्या मानना है कि अभी जो आरबीआई ने जो ये रेपो रेट बढ़ाए हैं ये कितना सही है?
मेरे ख्याल में तो साहब कोई इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं है, ये कोई ख़ास इसमें फ़ायदा होने वाला नहीं। कंट्री में एम्प्लॉयमेंट तभी बढ़ती है जब आप कुछ प्रोडक्शन लाते हैं कंट्री में। कंट्री में क्या कहते हैं, स्टार्टअप होता है, बाहर से कंपनियां आती हैं, हमारे यहाँ लगाती हैं कम फैक्ट्रियाँ, और उसमें प्रोडक्शन होती है, तो वो कि ना इंटरनेशनल मार्केट में हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कुछ से हो, मार्केट में से हो, तो हम जो है अपनी जो फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा इनकम करें, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा, दैट मीन्स वी विल बी मोर वेल्थियर। तो ये अभी तो मेरे हिसाब से कुछ अभी खास फर्क पड़ने वाला नहीं है इन दी नियर फ्यूचर। अभी जो रेपो रेट बढ़ा है, ये आपकी नज़र में एज अ बैंकर सही है कि गलत है? सब देखिए, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या आरबीआई की पॉलिसीज़ हैं कि जो हमारी मॉनेटरी कमेटी बनी हुई है आरबीआई में, वो उनका काम ये है देखना कि इन्फ्लेशन ना बढ़ जाए या अनएम्प्लॉयमेंट ना बढ़ जाए, उसको देखते हुए ये उस चीज़ के हिसाब से कंट्रोल करते रहते हैं। अब ये कहाँ तक कामयाबी मिलती है, जैसे टाइम विल टेल। सर, एक आखिरी सवाल, एज अ बैंकर, हाँ, क्या लगता है महंगाई से कितना परेशान है लोग? कितनी महंगाई बढ़ चुकी है, क्या कारण? बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। एक तो साहब देखिए, ड्यू टू दिस कोरोना वायरस 2 साल लोग घर में बैठे। अच्छा, घर में बैठे जो बेचारे एम्प्लॉइज़ थे, वो तभी उनको कुछ मिलता जो फैक्ट्रियों से उनको इनकम होती, फैक्ट्री में रोज़ाना जाते, काम करते, वहाँ कमाई होती, और जो एम्प्लॉयर है या मालिक है वो उसको कमाई होती तो वो उनको देता। ना उनको इनकम हुई, ना वो देने की पोजीशन में हुआ। रिज़ल्ट क्या हुआ, वो बेचारे छोड़ कर चले गए नौकरियाँ और अपने घर चल बैठ गए जाके। तो एक ये रीज़न है, इसमें नो बडी कैन हेल्प। इसमें मैं गवर्नमेंट को भी ज़्यादा ब्लेम नहीं करूँगा। ये दिस वाज ए नेचुरल कैलेमिटी विच वी हैड टू फेस, और उसके लिए हमारा ऑल राउंड काफ़ी नुकसान हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों के जो कारोबार थे वो ख़त्म हो गए। जब कारोबार नहीं है तो आप किसी को क्या देंगे? घर में भी जो आपने रख रखी है मेड सर्वेंट, उसको भी आप 2,000, 3,000, 4,000 देते हैं। जब आपको इनकम नहीं होगी तो आप उसको भी कहेंगे भैया अभी आप मत आइए, हम वी आर नॉट इन अ पोजीशन, हमारी कोई इनकम नहीं है। तो इसलिए इसमें आप किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को कुछ नहीं कह सकते। ये तो सब नेचुरल कैलेमिटी थी जो कि हर एक ने फेस की वर्ल्ड में। दिस वाज इन ग्लोबल प्रॉब्लम, नॉट इंडियाज प्रॉब्लम। तो ये थे नेशनलाइज्ड बैंक के ब्रांच मैनेजर, जिनका कहना है कि रेपो रेट के बढ़ने से आम जनता के जेबों पे काफ़ी असर पड़ने वाला है। महंगाई के साथ साथ अब इनकी EMI भी महंगी होने वाली है। अब बैंक में आए हुए सभी धारकों को बढ़े हुए रेट पे ही लोन मिलेगा। इनका मानना है कि RBI ने रेपो रेट में बढ़ोतरी इसलिए की ताकि महंगाई पे कंट्रोल किया जा सके। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए मोजो स्टोरी। मैं हूं अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.